अगर ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देख ली तो ये वीडियो आप लोगों की ट्रेडिंग गेम को बदल देगी, क्योंकि अगर आप लोग भी बार बार गलत जगह पर एंट्री करके लॉस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि रिजेक्शन क्या होता है और रिजेक्शन को किस तरह से देखना है और उसके थ्रू एग्जीक्यूट हमने करना है अपनी ट्रेड्स को। सो लेट्स बिगिन बिफोर एनी फर्दर डिलेज। रिजेक्शन इज हिटिंग अ की लेवल एंड प्राइस रिवर्सेज ऑफ। रिजेक्शन सिंपली एक की लेवल या रेजिस्टेंस लेवल जो आपका जो होता है, जैसे फेयर वैल्यू गैप, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, सपोर्ट लेवल और फेयर वैल्यू एरिया, लिक्विडिटी पॉइंट्स, उनको जब हिट करे और प्राइस वहाँ से रिवर्सेज ऑफ हो क्विकली, तो ये रिजेक्शन होती है। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर रियल ट्रेड अपॉर्चुनिटी इट मस्ट बी अलाइन विद बायस एंड नैरेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिजेक्शन फाइंड करने से भी पहले हमारी यही है कि हम लोगों को अपना बायस पता हो कि हमारा बायस क्या है और हमारा नैरेटिव जोन हम लोगों को पता हो कि हमने किस नैरेटिव जोन से अपनी ट्रेड को एंटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल रैंडम फेयर वैल्यू गैप से प्राइस आती है, उसके अंदर टैप इन करती है, रिजेक्शन फॉर्म करती है, हम उसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो हमारी ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं रैंडम फेयर वैल्यू गैप से, ये लॉस कर दे। हालांकि हमारा फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड होगा, हमारी एंट्री पैटर्न भी वैलिड होगा, बट ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस हमारा बायस नहीं हमारे साथ मैच करता, तो उस वजह से हमारी वो चीज़ गलत हो सकती है। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिजेक्शन जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ और जो कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करता हूँ कि आप एंट्री के लिए या रिजेक्शन के लिए यूज़ करें, वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शार्प टर्न एसटी मॉडल, एक जो प्रीवियसली भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस के अंदर शेयर किया हुआ है, वो ये है। सिंपली अ फेयर वैल्यू गैप इन एंड अ फेयर वैल्यू गैप आउट। फेयर वैल्यू गैप इन और फेयर वैल्यू गैप आउट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक की लेवल मौजूद था, लेट मी जस्ट यूज अ लेजर पॉइंटर। यहाँ पे लेट से हमारे पास एक की पॉइंट मौजूद था, प्राइस उसके अंदर आके टैप इन करती है, एग्रेसिवली प्राइस फॉर्म करती है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो जब प्राइस ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया, लेवल को टैप करने के बाद अगर बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया, तो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप था ये हमारे पास मैनिपुलेशन गैप कहलाएगा, और जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है इससे हम ये हमारा एक एंट्री पॉइंट होगा। ये एग्जांपल बेरिश बायस की मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास बायस जो है हमारा ओवरऑल बेरिश था, उसका टारगेट बेरिश का नीचे था, और ये है यहाँ पे हमारे पास कोई नेगेटिव जोन फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर सकते हैं कि आ रहा था, जिससे हमने ये एक एंट्री पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखना है। दिस इज फेयर वैल्यू गैप इन और दिस इज फेयर वैल्यू गैप आउट। उसके बाद सेकंड कैंडल जो हमारे पास रिजेक्शन की टाइप है वो है वन कैंडल रिजेक्शन 1 CR, जो मोस्टली मैं आपके साथ अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर भी डिस्कस करता हूँ कि हमें 1 CR या 2 CR कैंडल फॉर्मेशन का वेट करना है। तो वन कैंडल रिजेक्शन सिंपली एक कैंडल होती है जिसकी विक बड़ी होती है और बॉडी स्मॉल होती है, और वो भी किसी एंड के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है कैंडल फॉर्म होती है जिसकी फॉर एग्जांपल एक बेरिश एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब हमारे पास एक ऊपर बुलिश फेयर वैल्यू गैप आ रहा था, प्राइस उसके अंदर जाके टैप इन करती है और वहां से प्राइस रिजेक्शन लेती है और नीचे आके कैंडल क्लोज कर देती है। तो विक प्राइस की ऊपर रह जाए और बॉडी क्लोजिंग स्मॉल बॉडी वो नीचे आके क्लोज हो जाए, तो वो हमारे पास एक वन कैंडल रिजेक्शन बेरिश फॉर्म होती है। अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पे इसकी बता दूं कि हैमर टाइप कैंडल फॉर बुलिश केस, मतलब हैमर कैंडल एक सिंपल एक कैंडल होती है जिसके नीचे विक होती है और उसकी बॉडी सारी ऊपर जाके क्लोज होती है स्मॉल साइज के अंदर, वो हैमर कैंडल होती है। हैमर कैंडल की एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा बायस जो है आप देख सकते हैं क्लियरली बुलिश था, प्राइस फेयर वैल्यू एरिया के नैरेटिव जोन के अंदर आकर टैप इन करती है और यहाँ पे हमारे पास वन कैंडल रिजेक्शन फॉर्म करती है। दिस इज अ हैमर टाइप कैंडल, वन कैंडल रिजेक्शन। जो प्राइस कैंडल ओपन हुई नीचे हमारे लेवल तक आई, वहां से ही प्राइस को बाइंग प्रेशर मिला और वापस से प्राइस ऊपर आके क्लोज हो गई और बॉडी जो है वो स्मॉल ऊपर क्लोज हुई है और उसकी जो विक है सारी, मतलब रिजेक्शन जो है सारी उसकी, वो नीचे रह गई है। तो दिस इज वन कैंडल रिजेक्शन। और इसकी सेकंड टाइप जो हमारे पास वन कैंडल रिजेक्शन की बेरिश केस के लिए है वो है शूटिंग स्टार कैंडल। अब शूटिंग स्टार कैंडल जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म होती है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे जो बायस था वो बेरिश था, तो हमारे पास नेगेटिव जोन हमारा यहाँ जो मौजूद था वो ये फेयर वैल्यू गैप था। अब इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने रिजेक्शन ली, इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल ओपन हुई ऊपर तक गई, फिर वैल्यू गैप से रिजेक्ट होने के बाद रिजेक्शन फॉर्म करके क्विकली प्राइस नीचे आके बॉडी क्लोज हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विक जो है प्राइस की रिजेक्शन जो है वो ऊपर रह गई है और बॉडी जो है वो नीचे क्लोज हो गई है। ये जूम्ड इन एरिया आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं। तो ये वाली कैंडल हमारे पास शूटिंग स्टार बेरिश मोमेंटम को कंफर्म करिए कि प्राइस इस गैप से रिजेक्ट हो गई है। सो दिस इज अ रिजेक्शन कैंडल।
उसके बाद हमारी लास्ट जो रिजेक्शन की टाइप है वो यहाँ पे है टू कैंडल रिजेक्शन। टू कैंडल रिजेक्शन क्या होती है? एक डिसरिस्पेक्ट कैंडल एंड एन ओपोजिट कैंडल। सो नाउ अ डिसरिस्पेक्ट कैंडल हमारे पास एक वो कैंडल होती है जो हमारा जो नैरेटिव जोन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो एक फेयर वैल्यू गैप था, इसके अंदर आए प्राइस क्विकली आके एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देती, लाइक इस तरह की कैंडल जो हमारे पास बेरिश जो गैप है इसके अंदर टैप करते हुए प्राइस बना देती। तो ये ऐसी सूरत के अंदर हमारे पास जो मोमेंटम के अगेंस्ट कैंडल आ रही हो वो हमारे पास डिसरिस्पेक्ट कैंडल होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ये जो नैरेटिव जोन है ये बेरिश था, तो इससे रिजेक्शन हमने बेरिश ही देखनी थी। बट अगर इस तरह की बुलिश कैंडल जो अगेंस्ट बेरिश मोमेंटम आके क्लोज हो जाए फेयर वैल्यू गैप के अंदर, वो कैंडल हमारे पास डिसरिस्पेक्ट कैंडल होती है। अब ओपोजिट कैंडल क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास इस ही गैप के अंदर जो प्राइस डिसरिस्पेक्ट कैंडल लेके आई है, अब इसके ओपोजिट कैंडल क्लोज हो जाए, तो जैसे ये हमारे पास बेरिश गैप है, इसके अंदर डिसरिस्पेक्ट कैंडल बुलिश आएगी। तो अगर बुलिश का ओपोजिट कैंडल बेरिश कैंडल जो है हमारे पास वेरी नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाए, तो वो हमारे पास टू कैंडल रिजेक्शन फॉर्म करता है। इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं कि अगर डिसरिस्पेक्ट कैंडल हमारे गैप के अंदर आई है और वो फॉलो करती है उससे, यानी वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो लिक्विडिटी स्वीप करती है, मतलब जो डिसरिस्पेक्ट कैंडल हमारे गैप के अंदर आके टैप इन की है, प्राइस नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, उसका प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करती है और क्लोज हो जाती है बेरिश। ठीक है, तो ये बेरिश एग्जांपल मैं आपके साथ बता रहा हूँ। तो अगर हमारे पास बुलिश कैंडल आई है, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, बुलिश कैंडल का हाई स्वीप करती है और बेरिश क्लोज हो जाती है, तो ये हमारे पास टू कैंडल रिजेक्शन होगी। टू कैंडल रिजेक्शन की एक टाइप है जो कि हमारे लिए एक वैलिड एंट्री पैटर्न है। इसकी एग्जांपल ये है, हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने एक स्विंग लो फॉर्म किया हुआ था, उसके अंदर आके प्राइस मोमेंटम के साथ अगेंस्ट द मोमेंटम, मतलब ये स्विंग लो से हमने बाय के ट्रेड को फाइंड करना है, तो यहाँ से इसके अगेंस्ट द मोमेंटम बेरिश कैंडल आके क्लोज होती है स्ट्रांगली। ठीक है, तो अब ये जब कैंडल क्लोज हुई है तो इसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, इस कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल का यानी स्वीप करती है और बुलिश क्लोज हो जाती है। तो ये जो दो कैंडल्स का पैटर्न हमारे पास फॉर्म हुआ है, ये हमारे पास फॉर्म हुआ है टू कैंडल रिजेक्शन। दिस इज अ वैलिड एंट्री पैटर्न जिसके थ्रू हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये किस टाइम फ्रेम वगैरह पे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आगे वीडियो के अंदर चल के शेयर करता हूँ। अब इसकी एक बेरिश एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, बायस हमारा बेरिश था, ये नैरेटिव हमारा बेरिश है, प्राइस इसके अंदर डिसरिस्पेक्ट एक बुलिश कैंडल लेके आती है। अब वेरी नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ओपन होती है, इस वाली कैंडल का हाई स्वीप करती है और बेरिश क्लोज हो जाती है। सो दैट इज टू अ बेरिश टू कैंडल रिजेक्शन जिसके थ्रू हम अपनी एंट्री कर सकते हैं बेरिश डायरेक्शन के अंदर। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, टू कैंडल रिजेक्शन लिक्विडिटी स्वीप वाली हमारे पास इस तरह से फॉर्म होती है। सेकेंडली हमारे पास जो टू कैंडल रिजेक्शन की एक एग्जाम्पल है वो है डिसरिस्पेक्ट कैंडल फॉलोड बाय एन इंगल्फिंग कैंडल। अब इसी के अंदर आपकी जो एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेरिश बायस था, ये हमारे पास जो नैरेटिव जोन है ये हमारा बेरिश था। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि प्राइस एग्रेसिवली आई है, कैंडल रिजेक्शन फॉर्म की है, बट इन द वेरी नेक्स्ट कैंडल प्राइस जो है हमारे पास बेरिश स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल लेके आती है। ये जो बेरिश कैंडल है इसने प्रीवियस बुलिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया, सो दैट टू इज अ टू कैंडल रिजेक्शन। ये जो दो कैंडल्स हमारे पास है ये भी हमारे पास टू कैंडल रिजेक्शन है, क्योंकि प्राइस ने जो बुलिश मोमेंटम आया था उसको वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर इंगल्फ कर लिया, मतलब बुलिश से बायर जो है जो मार्केट के अंदर वो शिफ्ट हो गए हैं बेरिश के अंदर, बेयर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास टू कैंडल रिजेक्शन की दूसरी टाइप है। इसकी ही एक बुलिश एग्जांपल मैं आप यहाँ पे आपके साथ एक इसकी पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे पास ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस इसके अंदर आके टैप इन करती है विद स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द मोमेंटम कैंडल्स, हमारे पास यहाँ पे एक बेरिश कैंडल क्लोज होती है, अब वेरी नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है और इस प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ करके, मतलब इसको पूरी को इंगल्फ करके क्लोज हो जाती है। तो ये जो दो कैंडल्स हमारे पास क्लोज हुई है ये भी हमारे पास टू कैंडल रिजेक्शन है इंगल्फिंग पैटर्न की। दैट इज क्लियर, और ये इतना ही सिंपल है। वन कैंडल रिजेक्शन और टू कैंडल रिजेक्शन इस तरह से यूज की जाती है। अब आगे बात करते हैं हम लोग हमारी जो टाइम फ्रेम्स हैं इनको एंट्रीज को किस तरह से यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सनली मैं टाइम फ्रेम्स यूज करता हूँ जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल और हाई प्रोबेबिलिटी साबित हुए हैं वो ये हैं द 1 मंथ टाइम फ्रेम, 1 वीक, 1 डे,
4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट एंड 5 मिनट। तो अब जो मैं अपने जो टाइम फ्रेम्स हैं इनको किस तरह से यूज़ करता हूँ, इनको मैंने मॉडिफाई किया हुआ वो है कि जो मेरे हायर टाइम फ्रेम्स हैं जिनके ऊपर मैंने एनालिसिस अपना करना होता है वो 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, इन चारों के ऊपर मैं डाउन द टाइम फ्रेम आके अपना एनालिसिस कंप्लीट करता हूँ मैक्सिमम 4 आवर तक। जैसे 1 मंथ स्टार्ट करूंगा वीकली, देन 1 डे, देन 4 आवर एंड देन समटाइम्स अगर मार्केट चौपी है देन ओनली 1 आवर। उसके बाद एंट्री टाइम फ्रेम्स मेरे जो हैं वो मैं 5 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर एंड 4 आवर ऑल्सो यूज़ करता हूँ। अब ये किस तरह से एंट्री को किस टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करना है वो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के रूल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 1 टाइम फ्रेम बिलो हमने एंट्री पैटर्न कौन सा यूज़ करना है। 1 टाइम फ्रेम बिलो मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 मंथ का टाइम फ्रेम था और इस टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है मंथली टाइम फ्रेम का। तो अब इससे हमने एंट्री करनी है, इससे फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन मिलने पे अगर हमने एंट्री करनी है तो वो हमने 1 टाइम फ्रेम बिलो करनी है। 1 टाइम फ्रेम बिलो उससे कौन सा है, वो है हमारे पास 1 वीक फेयर वैल्यू, 1 वीक टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इससे हमने एंट्री करनी है 1 कैंडल रिजेक्शन या 2 कैंडल रिजेक्शन फॉर्म होने पे। ठीक है, उसके बाद 2 टाइम फ्रेम बिलो मतलब हमारे पास सेम वही 1 मंथ का फेयर वैल्यू गैप अगर मौजूद है तो उससे अगर हम लोग 2 टाइम फ्रेम्स बिलो जाएं, मतलब 1 टाइम फ्रेम बिलो 1 वीक, 2 टाइम फ्रेम्स बिलो 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, तो उस टाइम फ्रेम के ऊपर हमने यूज करना है अपने शार्प टर्न एंट्री पैटर्न को। ठीक है, उसके बाद लास्टली 3 टाइम फ्रेम्स बिलो अगर हम लोग जाएं, फॉर एग्जांपल 1 मंथ का हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, उससे 1 टाइम फ्रेम बिलो 1 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग देखेंगे 1 कैंडल रिजेक्शन या 2 कैंडल रिजेक्शन। 2 टाइम फ्रेम्स बिलो देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर शार्प टर्न एंट्री पैटर्न, और 3 टाइम फ्रेम्स बिलो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग देखेंगे अपना जनरल मार्केट स्ट्रक्चर पैटर्न। ठीक है, सो दैट इज क्लियर कि किस तरह से हमने एंट्री पैटर्न्स को अपने अलाइन करना है किस टाइम फ्रेम के थ्रू। 1 टाइम फ्रेम बिलो, 2 टाइम फ्रेम्स बिलो एंड 3 टाइम फ्रेम्स बिलो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फेयर वैल्यू गैप मौजूद था। ठीक है, अब उस वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से हमने जो रिजेक्शन देखनी है वो एक टाइम फ्रेम बिलो देखनी है 1 कैंडल रिजेक्शन या 2 कैंडल रिजेक्शन ऑन 1 डे टाइम फ्रेम। 1 कैंडल रिजेक्शन और 2 कैंडल रिजेक्शन आपस के अंदर इंटरलिंक हैं, क्योंकि अगर हमारे पास 1 कैंडल रिजेक्शन फॉर्म होगी तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर 1 कैंडल रिजेक्शन फॉर्म नहीं हुई देन स्टिल हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस जो है हमारी डायरेक्शन के अंदर जाए बट 2 कैंडल रिजेक्शन फॉर्म करके जाए। ठीक है, सो बैक टू द एग्जांपल कि 1 वीक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मौजूद था, उससे 1 टाइम फ्रेम बिलो हमने 1 कैंडल रिजेक्शन, 2 कैंडल रिजेक्शन देखनी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। उससे भी 2 टाइम फ्रेम बिलो अगर हम लोग जाएं तो हमने देखना है शार्प टर्न, जो कि होगा हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और उससे भी अगर 3 टाइम फ्रेम्स बिलो हम लोग जाएं तो हम लोगों ने देखना होगा अपना मार्केट स्ट्रक्चर या ऑर्डर फ्लो पैटर्न, जो कि देखेंगे हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। सो आई होप टाइम फ्रेम अलाइनमेंट्स, रिजेक्शंस और कौन से टाइम फ्रेम्स को हायर हैं और कौन से लोअर एंट्री हमने यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस की। तो अब थोड़ी सी एक एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे इसकी शेयर करके अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। तो ये एक JBP की एक एग्जांपल थी हमारे पास। इसका JBP हमारे पास बुलिश जा रहा था और इसका टारगेट हमारे पास ये स्विंग हाई लिक्विडिटी पॉइंट मौजूद था। अब इस तक जाने के लिए प्राइस यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट लेती है तो हमारे पास एक ही डेली फेयर वैल्यू गैप मौजूद था। अब ये डेली फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस रिट्रेस करती है तो 1 टाइम फ्रेम बिलो मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग आए तो यहाँ पे क्लियरली देखा हमारे पास प्राइस 2 कैंडल रिजेक्शन फॉर्म कर रही है। कैसे कि हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप के अंदर वेरी फर्स्ट कैंडल, जैसे कि ये वाली कैंडल जो आके फेयर वैल्यू गैप के अंदर आके टैप इन की है, ये हमारे पास अगेंस्ट द मोमेंटम कैंडल आके क्लोज हुई है। ये वाली हमें यहाँ से बाई की ट्रेड देखनी थी, मतलब बुलिश कैंडल्स वाली ट्रेड हमने देखनी थी, बट प्राइस यहाँ पे बेरिश कैंडल लेके आई है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग एहतियात करेंगे कि यहाँ पे हमने जैसे ही प्राइस कैंडल क्लोज करती है, रिजेक्शन लेती है और क्लोज करती है, हमने इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट द मोमेंटम कैंडल आ रही है। वेरी नेक्स्ट कैंडल, ऐसी सूरत के अंदर हमने वेट करना है कि जो हमारी वेरी नेक्स्ट कैंडल है वो ओपन हो, या तो वो लिक्विडिटी स्वीप करे प्रीवियस कैंडल का या उसको इंगल्फ करे। तो इस केस के अंदर प्राइस क्या करती है कि नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, हमारे पास ये जो प्रीवियस कैंडल थी
इसका ये वाला जो हमारे पास स्विंग लो है इसको स्वीप करती है और बुलिश क्लोज हो जाती है। सो दिस इज टू अ क्लियर बेरिश बुलिश टू कैंडल रिजेक्शन। तो ये हमारे पास बुलिश टू कैंडल रिजेक्शन फॉर्म हो गई। यहाँ से हम अपनी बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इजीली, और हमारे पास यहाँ पे इसकी जो 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हमें मिल सकती है। यहाँ पे प्राइस ने इसकी हमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो इवन 1 to 3 तक भी प्रोवाइड की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.8 ऑलमोस्ट 1 to 3। तो इस तरह से हमारी जो फेयर वैल्यू जो रिजेक्शन है 1 कैंडल 2 कैंडल और ये वर्क करती हैं। अब इसी एग्जांपल के अंदर मैं आपके साथ शार्प टर्म भी शेयर कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, इससे 1 टाइम फ्रेम बिलो गए तो 4 आवर टाइम फ्रेम, और 2 टाइम फ्रेम्स बिलो जाए तो 1 आवर के ऊपर हमने शार्प टर्म फॉर्म होने का वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द मोर कंजर्वेटिव ट्रेडर्स ये एंट्री पैटर्न आपके लिए बहुत अच्छा सूटेबल रहेगा कि प्राइस ने यहाँ पे 1 कैंडल रिजेक्शन 2 कैंडल रिजेक्शन फॉर्म की ऑन द हायर टाइम फ्रेम, बट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम हमारे पास जो है शार्प टर्न प्राइस ने फॉर्म किया इस जगह के ऊपर जाके। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप इन एंड अ फेयर वैल्यू गैप आउट यहाँ पे हमारे पास प्राइस ने फॉर्म किया। तो ये हमारे पास कंफर्मेशन जब हो गई कि प्राइस ने शार्प टर्न फॉर्म कर दिया है, तो दैट टू इज अवर वैलिड एंट्री पैटर्न। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऐसी सूरत के अंदर इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन मिलने पर एंट्री कर सकते हैं, और टारगेट हम अगेन अपनी इजी 1 to 3 1 to 4 रिस्क टू रिवॉर्ड कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ रिजेक्शंस ऑन द लोअर टाइम फ्रेम एंड द हायर टाइम फ्रेम्स एनालिसिस ये सारी चीज़ें मिक्स करके वर्क करती हैं। मेन चीज़ हमारे पास यही थी कि जब भी प्राइस हमारे रिजेक्शन हमने सिर्फ तब देखनी है जब हमारे पास हमारा बायस मौजूद होगा और उस बायस के डायरेक्शन के अंदर हमारे पास नैरेटिव जोन मौजूद होगा। जब हमारे पास बायस कंफर्म होगा और नैरेटिव जोन हमारा कंफर्म होगा, तो ऐसी सूरत के अंदर हम लोगों ने अपनी जो एंट्री पैटर्न्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनको हमने अलाइन करना है अपने टाइम फ्रेम्स के साथ और अपनी एंट्री को फाइंड करना है। आई होप दैट मेक सेंस, और इस वीडियो के अंदर आपकी सारी कन्फ्यूजन वगैरह क्लियर हो गई होंगी। तो लास्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो इस वीडियोस के रिलेटेड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, तो आप लोग मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या आप लोग डबल ट्रेडिंग सॉरी जो हमारा ये जो प्रॉफिटेबल क्रू का हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप है इसके अंदर भी आप मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। ये आस्क क्वेश्चन के जो सेक्शन है इसके अंदर आप लोग मुझसे क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। मेरी जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो भी यहाँ पे मैं गोल्ड की शेयर करता हूँ ट्रेडिंग सिग्नल्स वाले सेक्शन के अंदर। इसके अलावा जनरल चैट का भी सेक्शन है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह कोई भी प्रॉब्लम वगैरह तो आप यहाँ पे मेरे साथ डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई होप दैट मेक सेंस। और कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।